जय हिंद दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने बाइनरी के बारे में देखा था। आज हम ऑक्टल के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न हर साल हर शिफ्ट में बन रहा है, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में। कल भी हमने देखा था नंबर सिस्टम 4 प्रकार के हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हमने कल डेसिमल को समझ लिया, बाइनरी को समझ लिया। आज हम ऑक्टल के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टल का मतलब होता है 8, ठीक। और इसमें 8 यूनिक नंबर रहते हैं। ऑक्टल में कितने यूनिक नंबर रहते हैं? 8, 0 से लेकर 7 तक, ठीक। 0 से लेकर 7 तक कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 8 यूनिक नंबर हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक। इसके बाद दोस्तों, कल हमने डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया था और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। आज हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहां से प्रश्न बन सकता है, बनता ही है और बन सकता है क्या। सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 29। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए ये कौन सी संख्या है। यह डेसिमल है या बाइनरी है या ऑक्टल है। दोस्तों, डेसिमल में और बाइनरी और ऑक्टल को पहचानने में क्या करेंगे, तो ऑक्टल में 8 होते हैं। कितने यूनिक अंक होते हैं? 8, ठीक। 0 से लेकर 7 तक। तो इसमें तो 9 आ गया। ऑक्टल में तो 9 होता ही नहीं है, तो ये ऑक्टल नहीं है। बाइनरी में भी 0 और 1 होता है, इसमें 9 आ गया, 2 भी आ गया, ये बाइनरी में होता ही नहीं है। तो अब कौन सी बची? डेसिमल। तो कौन सी है ये संख्या? डेसिमल वाली संख्या है, ठीक, डेसिमल। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, भाग किसका देंगे? ऑक्टल में बदलने के लिए 8 का देंगे। जब बाइनरी में बदलते थे तो 2 का देते थे। अब ऑक्टल में बदल रहे हैं, अब 8 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 तियां 24। शेष कितना बचा? 5, ठीक। शेष कितना बचा? 5। दोस्तों, अब भाग नहीं जाएगा। अब इन्हीं अंकों को नीचे से लेकर ऊपर जाएंगे। इनको इस तरह व्यवस्थित जमाएंगे, पहले नीचे वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ठीक। तो सबसे पहले 3 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा है? 5। शेष जो बच रहे हैं उनको लिखेंगे। 5 बच रहा है, ठीक। तो कितने बच रहे हैं? 35। तो ये हो गया ऑक्टल में अपना। ऑक्टल में बदल लिया हमने, यानी जो संख्या डेसिमल में 29 है उसको ऑक्टल में कितना लिखते हैं? 35 लिखते हैं उसको ऑक्टल में, ठीक। दोस्तों, एक और सवाल देख लेते हैं। इस बार बड़ी संख्या लेते हैं। इस बार ले लिया हमने 93, ठीक। इसका ये किस में है? ये डेसिमल में है। अब इसको ऑक्टल में बदलने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे इसको ऑक्टल में बदलने के लिए। ऑक्टल में किसका भाग देते हैं? 8 का। सबसे पहले भाग देंगे 8 एकम 8, हासिल 1। 8 एम 8, 8 दून 16। फिर से एक बार जाएगा 8 एकम 8, ठीक। कितना बचा? यहां बचे 5, ठीक। शेष कितना बचा? 5। फिर से 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8। अब शेष कितना बचा? अब बचा 3। अब बचा 3। फिर नीचे से कलेक्ट करेंगे। दोस्तों, जो शेष बचा है उनको नीचे से कलेक्ट करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे पहले 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया। इस तरह ये हो गई अपना ऑक्टल में कन्वर्ट। यानी जिसको हम डेसिमल में 93 लिखते हैं उसे ही ऑक्टल में 135 लिखते हैं, ठीक। तो दोस्तों, ये देखा हमने किस तरह डेसिमल को ऑक्टल में बदलते हैं। अब ऑक्टल से डेसिमल में वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। 35 को हम ऑक्टल से
डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे दोस्तों। दूर दूर लिख लेंगे 35, इनके नीचे अब 8 लिख लेंगे। पहले हम बाइनरी से जब डेसिमल में जाते थे तो जो संख्या होती थी उनके प्रत्येक अंक के नीचे 2 लिखते थे। अब ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो संख्या के प्रत्येक अंक के नीचे 8 लिखेंगे। 5 के नीचे 8 लिख दिया, 3 के नीचे 8 लिख दिया, ठीक। फिर अगली प्रोसेस क्या थी? पावर चढ़ाते थे। कहां से शुरुआत करते थे? 0 से। 0 1, अगर आगे भी संख्या होती तो 2 3 4 इस तरह लिखते चले जाते। अगली स्टेप क्या थी? इनका मान रखेंगे दोस्तों। कोई सा भी अंक हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1, ठीक। अगर 8 की घात 1 है तो इसका मान क्या होगा? 8। इसके बाद अगली स्टेप क्या थी? जो मान आया है उसका ऑक्टल वाली संख्या से गुणा कर देंगे, उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस फिर अगली संख्या देखेंगे। 8 का गुणा 3 से करेंगे। 8 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। 8 तिया 24, 8 तिया 24। 8 पहले 5 आए थे, अब 8 तिया 24, दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29, ठीक। दोस्तों, ये ऑक्टल वाली संख्या को हमने डेसिमल में बदल लिया वापस। 29 29 हो गया वापस, ठीक। ऐसे ही जब हमने 93 का ऑक्टल निकाला था तो 135 आया था। अब 135 का फिर से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, इसका देखते हैं। 135 को 135 किस में दे रखा है? ऑक्टल में। ये है ऑक्टल में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इनको दूर दूर लिख लेंगे। 1 3 5। अब प्रत्येक अंक के नीचे 8 लिख देंगे। 8 8 8। अब पावर चढ़ाएंगे। 0 1 2, ठीक। अगली स्टेप है, इनका मान रख देंगे। किसी भी संख्या का मान अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। जिस संख्या की घात 1 होती है तो वो संख्या ऐसे कैसे आ जाती है? इसकी घात 2 है तो इसका मान क्या होगा? 64 होगा इसका मान। अगली स्टेप है, जो मान आया है उनका ऑक्टल नंबर से गुणा कर देंगे, जो अपने ऊपर लिए हैं। इसके ऊपर का ऑक्टल नंबर है 5, तो 5 का गुणा 1 से कर देंगे, ठीक। प्लस 8 का गुणा 3 से कर देंगे। 8 तिया 24, ठीक। 64 का गुणा 1 से कर देंगे, 64 ही आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे वापस। 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 और 2 8 और 1 9। दोस्तों, ये आ गया डेसिमल नंबर वापिस। तो इस तरह डेसिमल जो ऑक्टल में दिए गए नंबर थे उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों, एक सवाल इस तरह भी बन सकता है कि ऑक्टल में दिए गए नंबर्स को बाइनरी में चेंज करो। तो कैसे होगा? बाइनरी में चेंज कैसे होंगे? सबसे पहले दोस्तों, इसका बाइनरी में चेंज करने के लिए ऑक्टल संख्या का क्या करते हैं? उसको डेसिमल में बदलेंगे। बाइनरी को किस में बदलेंगे? डेसिमल में। जैसे कोई ऑक्टल संख्या है 124, कौन सी संख्या है? ऑक्टल। अब इसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे? इसको बदलेंगे पहले डेसिमल में, फिर डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे, ठीक। बाइनरी में बदलेंगे। सबसे पहले हम वही स्टेप अपनाएंगे, इनको दूर दूर लिख लेंगे। 1 2 4। अब प्रत्येक ऑक्टल नंबर के नीचे 8 लिख देंगे। 8 8 8। अब अगले स्टेप में पावर चढ़ा देंगे। 0 1 2, ठीक। अब अगली स्टेप क्या है? इनका मान रख देंगे, पावर चढ़ाई तो है।
पावर चढ़ाकर इसका मान रख देंगे। जिसका भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। इसकी पावर 1 है तो इसे कैसे कैसे लिख देंगे। इसकी पावर 2 है यानी 64 इसका मान हो जाएगा। ठीक, अगली स्टेप है, जो मान आया है उसका गुणा अपने ऑक्टल नंबर से कर देंगे। 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 64 का गुणा 1 से करेंगे तो 64 ऐसे कैसे आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितने हो गए, 10। 10 और 4 कितने हो गए, 14। 14 की 4, हासिल लगी 1। ठीक, 6 और 1 7, 7 और 1 8। इस तरह डेसिमल में कितने हो जाएंगे ये नंबर, 84 हो जाएंगे। 124 के कितने हो जाएंगे, 84। किसमें, डेसिमल में। दोस्तों ये हमने ऑक्टल नंबर्स को डेसिमल में चेंज कर लिया। अब इसको बाइनरी में चेंज कर लेंगे। बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बाइनरी में चेंज करने के लिए 84 को बाइनरी में चेंज करेंगे। कैसे, वही एलसीएम निकाल के, एलसीएम निकाल के, एलसीएम निकाल के हम इसको बाइनरी में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले बाइनरी में चेंज करने के लिए दोस्तों किसका भाग देते हैं, 2 का। ठीक, तो 42 बार जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब 21 बार जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा, 10 बार, और शेष कितना बचा, 1। अब भी 5 बार जाएगा और शेष कितना बचा, 0। इस बार 2 बार जाएगा और शेष बचेगा 1। इस बार 1 बार गया और शेष बचा 0। ठीक, अब वही ट्रिक अपनाएंगे, इनको कलेक्ट करेंगे नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला अंक यानी 1 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या है, 0, 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद में 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद में 0 है तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद में 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद में 0 है, फिर 0 है। दोस्तों ये हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब आपको लग रहा होगा ऑक्टल से डेसिमल निकालो, फिर डेसिमल से फिर बाइनरी बाइनरी निकालो, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका भी है, वो शॉर्ट तरीका अब हम देखेंगे कैसे। ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में निकाल लेंगे, और अगर हम बाइनरी को डायरेक्ट ऑक्टल में बदलेंगे तो उसका तरीका भी शॉर्ट में है। लेकिन एक बार हम जो लंबी प्रोसेस वाला देखेंगे कि बाइनरी को कैसे ऑक्टल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, वही बाइनरी को पहले तो डेसिमल में बदलेंगे। दोस्तों ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, इसको दूर दूर लिख लेंगे। प्रत्येक बाइनरी नंबर के नीचे 2 लिख देंगे। ऑक्टल नंबर के नीचे तो 8 लिख देते हैं, बाइनरी नंबर के नीचे 2 लिखेंगे। प्रत्येक बाइनरी नंबर के नीचे 2 लिख देंगे। इसके अगली स्टेप क्या है, इसके बाद वाली सबके घात चढ़ा देंगे। 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसके बाद अगली स्टेप क्या है, इनका मान रख देंगे। 2 की घात 0 यानी 1, 2 की घात 1 यानी 2, 2 की घात 2 यानी 4, 2 की घात 3 यानी 8, 2 की घात 4 यानी 16, 2 की घात 5 यानी 32, 2 की घात 6 यानी 64। इस तरह हमने इनके मान रख दिए।
अब दोस्तों इनका गुणा करेंगे बाइनरी नंबर से, जो मान आया है उनका गुणा बाइनरी नंबर से करेंगे। अगर एक का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे। 4 प्लस 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16 आ जाएंगे, प्लस 32 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 64 का गुणा 1 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे। इनको जोड़ लेंगे अब। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल लगी 1। 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो दोस्तों फिर से हमने ये बाइनरी को डेसिमल में बदल लिया है। अब डेसिमल को ऑक्टल में बदल लेंगे। तो डेसिमल को ऑक्टल में बदलना तो हमने सीख लिया है। अब अगला प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। जैसे 84 का बाइनरी नंबर क्या है? 1 0 1 0 1 00। ठीक। इसको डायरेक्ट ऑक्टल में बदलेंगे अब हम। क्या था बाइनरी नंबर? 1 0 1 0 1 00। ये किस में है? डेसिमल में। अब इसको किस में बदलेंगे? इसको बदलेंगे ऑक्टल में। ठीक। इसको बदलेंगे ऑक्टल में। दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, इसका आधार 2 है, इसका आधार 8 है। यानी इधर इसके 3 अंक इसके 1 अंक के बराबर होंगे। कैसे? 2 की घात कितनी? अगर 8 को हम ऐसे लिख दें, कैसे? 2 की घात 3 तो भी 8 ही होता है। यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है। यानी बाइनरी के 3 नंबर ऑक्टल के 1 नंबर के बराबर हैं। बाइनरी के 3 नंबर ऑक्टल के 1 नंबर के बराबर होंगे। ठीक। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या है? दोस्तों सभी के 3 3 के जोड़े बना लेंगे। बाइनरी नंबर के 3 3 के जोड़े बना लेंगे। ठीक। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेपरेट 00। ठीक। अब बाइनरी के जो नंबर हैं इनके 3 3 को जोड़े में बांट लेंगे। पहला ये है, दूसरा ये है। अब बचा एक। आप सोचेंगे अब तो एक ही बचा, इसको 3 में कैसे बांटेंगे? दोस्तों इसके आगे 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के आगे कितने 0 लगा दो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक। तो ये भी 3 अंक हो गए और इसके मान में परिवर्तन भी नहीं आएगा। इस प्रकार 3 3 के जोड़े बन गए दोस्तों। ठीक। 3 3 के जोड़े बन गए। अब अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप क्या है डायरेक्ट ऑक्टल में बदलने के लिए? अगली स्टेप होगी दोस्तों, इसके नीचे इसके ऊपर घात चढ़ाएंगे। कैसे? पहले क्या लिखते थे? 2 की घात लिखते थे ना, 2 2 2। इसके नीचे भी 2 2 लिख देंगे, सबके नीचे 2 2। इसके नीचे भी 2 2 2। अभी तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है, बाइनरी से जैसे डेसिमल में बदलते हैं अभी बिल्कुल सेम है। लेकिन अब चेंज होगा। क्या चेंज होगा? दोस्तों 3 3 के जोड़े में हमने ये नंबर बांटे हैं, तो इनको 2 को भी 3 3 के जोड़े में बांटेंगे। ठीक। 3 3 के जोड़े में है ये भी। अब जब इनकी पावर शुरू करेंगे तो एक जोड़े में शुरुआत करेंगे, 0 1 2। ठीक। अब ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब अगले जोड़े में फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 0 1 2। ठीक। अब अगले जोड़े में फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। इस तरह इसको सोल्व करेंगे। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे? अब इनका मान रख लेंगे हम। कैसे? 0 यानी 1 आएगा इसका मान, इसकी घात 1 है तो इसको 2 लिख देंगे, इसको 4 लिख देंगे। इसमें भी ऐसे ही आएगा,
1 2 4, इसमें भी ऐसे ही आएगा 2 की घात 0 यानी 1, 2 की घात 1 यानी 2 और 2 की घात 2 यानी 4। दोस्तों ऐसे आगे भी अगर कोई और जोड़े बनते तो उसमें भी ऐसे 1 2 4 1 2 4 से इस तरह हम नंबर लिख देते। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गुणा करना है। गुणा करना है किसमें, इसका गुणा 0 के साथ होगा तो 0 ही रहेगा, इसका गुणा भी 0 के साथ होगा तो 0 रहेगा, इसका गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ, यानी 4 आ गए इसका। इसके अंक कितने आ गए, 4। ठीक, अब दोस्तों इसका गुणा, अगर इसमें एक कोई और संख्या बनती तो उनको जोड़ लेते आपस में। ठीक, एक जोड़े के अंक को हम आपस में जोड़ सकते हैं, इस जोड़े के अंक को इस जोड़े के अंक से नहीं जोड़ेंगे। ठीक, इसका गुणा 1 से करेंगे, 0, 0 गुणा 1 से किया तो 0 हो गया। ठीक, 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आ गया, 4 का गुणा 0 से किया तो 0 आ गया, तो इसमें भी 2 ही प्राप्त हुआ हमको। ठीक, अब इस 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 है, 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 है। ठीक, अब दोस्तों इनको जोड़ना नहीं है, जोड़ केवल एक जोड़े के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अलग अलग जो जोड़े हैं उनके नंबर आए हैं उनको जोड़ना नहीं है, बाकी उनको ऐसे कैसे ही पास में लिख देना है। और ये अपने हो गए ऑक्टल में कन्वर्ट, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया अपने। ठीक, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया अपने, इस प्रकार हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों एक सवाल और देखते हैं, इसी तरह कोई संख्या लेते हैं, कोई बाइनरी बाइनरी नंबर लेते हैं, कौन सा, 0 1 0 1 1 1। ठीक, ये ले लेते हैं, एक 0 और लिख लेते हैं, ये है बाइनरी नंबर। अब इसको भी हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, सबसे पहले इनको दूर दूर लिख लेते हैं, 0 1 0 1 1 1 0। ठीक, अब इनका 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और ये तो एक ही रह गया, तो इसके आगे 2 0 और लगा देंगे तो इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा। 3 3 अंक लेते हैं ऑक्टल में। ठीक, 3 3 बाइनरी नंबर को एक साथ सोल्व करेंगे, फिर से सबके नीचे 2 लिख देंगे। और 2 भी ना लिखो तो दोस्तों डायरेक्ट हम 1 2 और 4 इन नंबर्स को लिख देंगे ताकि हमारा सवाल और शॉर्ट हो जाए। इसमें भी डायरेक्ट 1 2 और 4 लिख देंगे, इसमें भी 1 2 और 4 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 लिखते और पावर चढ़ाते तो फिर से हमें वही स्टेप यही प्राप्त होता, इसलिए हमने एक स्टेप बचा ली, सवाल को शॉर्ट कर लिया। अब क्या करना है, ये जो हमें प्राप्त है इसका गुणा इसके ऊपर वाले ऑक्टल नंबर से करेंगे, बाइनरी नंबर से करेंगे, सॉरी, इसका गुणा बाइनरी नंबर से करेंगे, 0 आएगा। ठीक, इसका क्या मान आएगा, 0, प्लस इसका गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 1 कम 4, यानी कितना प्राप्त हुआ, 4 और 2 6। अगला नंबर देखते हैं, अगला जो जोड़ी है, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आ गया, इसका 5 आएगा आंसर। ठीक, अब इधर तीनों ही 0 हैं तो इनका गुणा इनमें करेंगे तो 0 ही आएगा, ये तो ऑलरेडी 0 आएंगे। ठीक, अब इसको ऑक्टल में लिख लेंगे, कैसे, सबसे पहले इस जोड़े का नंबर है 6, इस जोड़े का नंबर है 5, इस जोड़े का नंबर है 0, इनको पास पास में लिख लो, 0 56, या इसको 56 भी लिख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आगे 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये बाइनरी अंक को हमने डायरेक्ट किस में बदल लिया, ऑक्टल नंबर में। ठीक,
बाइनरी नंबर को हमने डायरेक्ट किस में बदल लिया, ऑक्टल नंबर में। अब इसको हम डेसिमल में भी बदल सकते हैं। ठीक, हमने देख लिया कैसे डेसिमल में बदलते हैं। अब दोस्तों ये तो बाइनरी को डायरेक्ट हमने ऑक्टल में बदला। अब ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे डायरेक्ट, ये देखेंगे। ठीक, ऑक्टल को कैसे बाइनरी में बदलेंगे ये देखेंगे। तो 56 का बाइनरी नंबर ये है। ठीक, 56 का बाइनरी नंबर ये है, तो इसको देखेंगे अब कैसे 56 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे डायरेक्ट। दोस्तों सबसे पहले हम कौन सा बाइनरी ऑक्टल नंबर ले रहे हैं हम, ये है ऑक्टल नंबर। ठीक, अब इसको बाइनरी में बदलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दूर दूर लिख लेंगे। अब एक अंक कितने बाइनरी नंबर से मिलकर बना था, 3 से। 3 से, ठीक, वही लिख लेंगे यहाँ पर भी। 4 2 1, इसके नीचे भी ऐसे 3 अंक आ जाएंगे। 4 2 1, अगर आगे भी कोई और अंक होते उसके भी ऐसे पेयर बन जाते हैं, 4 2 1। अब क्या करना है, इन नंबर्स को इस तरह गुणा करना है कि बाइनरी नंबर का इस तरह गुणा करना है कि उसका जोड़ कितना है, 6। दोस्तों 6 कैसे आएगा, इसका और इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तब जाके 6 आएगा, और इसका गुणा 0 के साथ करना पड़ेगा। तो इसका साथ 1 का गुणा 0 से कर देंगे, 2 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, 4 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, तभी तो आएगा हमारा हमारा इसका मान 6। 2 एकम 2, 2 4 एकम 4, दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, अब ये है अगला, इसमें अब अपन को क्या लाना है, 5 लाना है। 5 कैसे आएगा, 1 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, 2 का गुणा 0 से करना पड़ेगा, और 4 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, 5। दोस्तों ये था, हमने ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट किसी में बदल लिया, बाइनरी नंबर में। इनको पास पास में लिख देंगे, 1 0 1 1 1 0। ठीक, तो ये हमने ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट किस में बदल लिया, बाइनरी नंबर में बदल लिया। किस में बदल लिया, डायरेक्ट बाइनरी नंबर में। देख लेते हैं, सही है। 1 0 1 1 1 0। दोस्तों जीरो, वहां पर एक जीरो लगा हुआ है तो उसको लगा सकते हैं, क्योंकि किसी के आगे एक जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने ऑक्टल को डायरेक्ट किस में बदल लिया, बाइनरी में। दोस्तों एक और ऑक्टल नंबर लेते हैं, उसको डायरेक्ट बाइनरी में बदलेंगे। कितना लेते हैं, कितना लें, 122। ये किस में है, ऑक्टल में। अब इसको किस में बदलेंगे, बाइनरी में बदलेंगे डायरेक्ट। इसको दूर दूर लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक, अब फिर से वही 3 पेयर बनेंगे इसके, 3 3 में। 4 2 1, इसके नीचे भी 4 2 1, और इसके नीचे भी 4 2 1। ठीक, अगली प्रोसेस क्या है, अगली प्रोसेस क्या है, बाइनरी नंबर लिखेंगे डायरेक्ट। कैसे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2। 2 कैसे आएंगे, 0 का 1 से गुणा कर देंगे, 2 का 1 से गुणा करेंगे, और 4 का 0 से गुणा करेंगे। ठीक, इसका गुणा इससे होगा 0 हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा 0 हो जाएगा, केवल ये 2 बचेंगे, तो 2 ऊपर आना चाहिए। ठीक, 2 आ रहा है। अब इसका बाइनरी नंबर लिखेंगे डायरेक्ट। कैसे, 2 आना चाहिए, इसका भी ऐसे आएगा, इसका 0 से गुणा, 4 का भी 0 से गुणा, 2 का 1 से गुणा। ठीक, अब लाना है हमें 1, ऊपर वाली संख्या कितनी, 1, तो कैसे आएगी 1, 4 का गुणा 0 से होगा, 2 का गुणा 0 से होगा, और इसका गुणा 1 से होगा, तब आएगा 1। अब इसको सेपरेट अलग से लिख लेंगे पास में, 0 0 1 0 1 0 0 1 0। दोस्तों ये होगा इसका बाइनरी नंबर। इस तरह हम इसको बाइनरी नंबर लिख लेंगे, इसका बाइनरी नंबर। एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों, कैसे बाइनरी में बदलेंगे डायरेक्ट ऑक्टल वाले नंबर्स को।
इस बार लेते हैं, इस बार बड़ी संख्या लेते हैं। ये कौन सी है संख्या है? ऑक्टल में, ठीक। अगर यहाँ पर 8 हो जाता तो वो आधार के बराबर हो जाता और फिर वो ऑक्टल संख्या नहीं कहलाती, गलत हो जाती। लेकिन ऑक्टल संख्या में सभी अंक 8 से छोटे रहेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, दूर दूर लिख लेंगे भाई। फिर से बना लेंगे हम। 4 2 1, ऑक्टल में यही संख्या चलेगी, 4 2 1 की। 4 2 1, 4 2 1। डायरेक्ट अब यहाँ से अब बाइनरी नंबर लिख देंगे। इस तरह लिखेंगे कि उसका मान कितना है? 6। कैसे आएगा? 4 और 2 बचने चाहिए, एक को 0 से गुणा कर देंगे। 0 1 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे और 4 का गुणा 1 से करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितने बचेंगे? 6। 6 बचना चाहिए, बिल्कुल बचेंगे। अब बचने चाहिए 7। दोस्तों 7 तभी बचेंगे जब इन तीनों अंकों का गुणा किससे होगा? 1 से। 1 1 1, इनको गुणा 1 से होगा, 1 का गुणा 1 से होगा, 2 का गुणा 1 से होगा, 4 का गुणा 1 से होगा, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे, ठीक। अब 5 5 लाने हैं हमें। 5 कैसे आएंगे? जब 4 का गुणा 1 से होगा, ठीक, 2 का गुणा 0 से होगा और 1 का गुणा 1 से होगा, इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब इन सभी बाइनरी नंबर को पास में लिख लेंगे। कैसे? 1 0 1 1 1 1 1 1 0, ये हो गया बाइनरी नंबर। किसका हो गया बाइनरी नंबर? 576 जो अंक दे रखे हैं ऑक्टल के, उसका बाइनरी नंबर ये होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी हमने सीखा कैसे ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बदलते हैं, कैसे डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं, कैसे डेसिमल को ऑक्टल में बदलते हैं, ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में कैसे बदलते हैं, और बाइनरी को डायरेक्ट कैसे ऑक्टल में बदलते हैं। दोस्तों इतना सब कुछ हमने आज सीखा। अगले लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ आप। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।